अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की क्षितिज और आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ उसका 8वां पाठ, एक कुत्ता और एक मैना, जिसके लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बच्चों, ये द्विवेदी जी का बड़ा सुंदर निबंध है जो कि रविंद्रनाथ ठाकुर जी के ऊपर लिखा गया है। एक कुत्ता और एक मैना निबंध में न केवल पशु पक्षियों के प्रति उनका मानवीय प्रेम प्रदर्शित है, बल्कि पशु पक्षियों से मिलने वाली उनके जो एक प्रेम भक्ति, जो एक वात्सल्य रस क्या होता है? जो माँ का एक बच्चे के प्रति होता है, ठीक है, जो बड़ों का छोटे बच्चों के लिए स्नेह, उसे वात्सल्य कहते हैं। तो जो वात्सल्य और मानवीय रिश्तों का जो एक विस्तार दिया गया है इस निबंध में, वो बहुत अतुलनीय है। इसमें रविन्द्रनाथ जी की कविताओं और उनसे जुड़ी स्मृतियों के जरिए गुरुदेव की संवेदनशीलता, अतिरिक्त सहजता के चित्र भी बड़ी सुंदर तरीके से उकेरे गए हैं। पशु पक्षियों के संवेदनशील जीवन का भी अत्यंत सुंदर और सूक्ष्म निरीक्षण है। यानी यह निबंध सभी जीवों से प्रेम करने की प्रेरणा देता है, बताता है कि कैसे रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की कैसी सूक्ष्म दृष्टि थी कि वो पशु पक्षियों के भीतर उपजती करुणा को भी, उनके आंखों में झलकते स्नेह को भी अपनी सहज करुणा से भांप जाते थे। तो संवेदनशील क्या होता है? एक इमोशन, ठीक है। संवेदनशील जैसे मैं समझ सकूं कि मेरे विद्यार्थी को, अगर मैंने कोई ऐसी बात कह दी जो आपको हर्ट हुई अपने मेरे विद्यार्थी को, तो मुझे ये पता हो कि हाँ, आज मैंने ऐसी बात कही है और मैं आपकी जगह खुद को रख के सोच सकूं कि जब मैं विद्यार्थी थी और मेरा टीचर मुझसे ऐसा कहता था तो मुझे बुरा लगता था, या मैं रो पड़ती थी, या मैं दुखी हो जाती थी। तो ये संवेदनशीलता हर साहित्यकार के भीतर विद्यमान होती है, लेकिन कुछ एक साहित्यकार बहुत उत्तम कोटि के होते हैं और वो इंसानों की ही नहीं, पशु पक्षियों के भीतर की संवेदनशीलता को भी भांप लेते हैं। चलिए पढ़ते हैं। पाठ का मैं संक्षेपीकरण कर दूं। एक बार गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने मन में निश्चय किया कि वे कुछ दिन के लिए शांति निकेतन छोड़कर कहीं और जाकर रहेंगे। श्री निकेतन के तिमंजिले मकान में उन्होंने रहने का निश्चय कर लिया। वे सबसे ऊपर की मंजिल पर जाकर रहने लगे। अब क्योंकि रविन्द्रनाथ बहुत बूढ़े और कमजोर हो चुके थे, अतः उन्हें बड़ी कठिनाई से ऊपर की मंजिल पर चढ़ाया गया। एक दिन लेखक सपरिवार उनके दर्शन के लिए वहां आया। गुरुदेव दर्शनार्थी कहकर मुस्कुरा दिया करते थे। लेखक ने जब बाहर की किसी अतिथि को गुरुदेव से मिलाने जब लेके जाता था, तब वो कहते थे, एक भद्र लोक आपनार दर्शने जन्य जैस ऐसे छेन। यानी लेखक की भाषा पुस्तकीय होती थी। लेखक जब खुद वहां पहुंचा तो उसने पाया कि वहां गुरुदेव आनंद में थे। क्या हो रहा था शांति निकेतन में से उन्होंने क्यों वहां जाने का निश्चय किया? क्योंकि वो परेशान हो चुके थे कि बार बार दर्शनार्थी आकर उनको जो सब लोग उनके दर्शन करना चाहते थे रविन्द्रनाथ जी के, तो ये कह रहे हैं कोई भी सपरिवार वहां पहुंच जाता उनके आश्रम में, और होता ये कि वो कभी उनके सोने का समय है, कभी आराम का समय, बार बार लोग उनको परेशान करते थे। इसलिए उन्होंने कहा, मुझे 3 मंजिल वाले पुराने मकान में छोड़ दो, मुझे वहां नहीं रहना। अब जब ये लेखक गया तो उसने देखा कि अब वो काफी प्रसन्न थे। क्यों? क्योंकि वहां पे मिलने वाले शरणार्थी थोड़े कम हो गए थे। वे उस समय डूबते छिपते सूरज को निहार रहे थे। उन्होंने लेखक का हाल चाल पूछा और बच्चों के साथ छेड़छाड़ की, कि बच्चों से थोड़ा हंसी मजाक किया। उसी समय उनका कुत्ता ऊपर आ गया और उनके पैरों के पास खड़े होकर पूंछ हिलाने लगा। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा कुत्ते की। कुत्ता स्पर्श सुख की अनुभूति करने लगा। गुरुदेव ने कहा, देखो, इसे पता नहीं कैसे पता चल गया कि मैं अब यहां आ गया हूं, और इसके चेहरे पर संतुष्टि के भाव देखो, कितने संतुष्टि के भाव हैं। किसके चेहरे पर? कुत्ते के चेहरे पर। आप जानते हैं कि जो कुत्ते होते हैं वो अपने स्वामी की बहुत भक्ति करते, कहते हैं ना, स्वामी भक्त होता है कुत्ता। तो वो उसके चेहरे के जो भाव थे वो उसको पढ़ पा रहे थे, उसके स्नेह को, अपने पाले हुए कुत्ते के। लेखक और उसके साथी भी कुत्ते की आनंद अवस्था को देखने लगे। इसी कुत्ते को लक्ष्य करके उन्होंने आरोग्य में इसी भाव की एक कविता लिखी है, और यह कुत्ता गुरुदेव के हाथों का स्पर्श पाकर आनंद के सागर में गोते लगाने लगा। इस कविता में कवि की मनभेदी दृष्टि ने कुत्ते के अंदर वह देख लिया जिसे मनुष्य के अंदर
पाना भी कठिन है। कह रहे हम लोग तो मनुष्य होकर दूसरे मनुष्य के सुख दुख की संवेदना की बात नहीं पढ़ पाते, लेकिन एक और रविंद्रनाथ टैगोर है जो एक पशु के मन की बात को भी इतनी आसानी से सहजता से पढ़ लेते हैं। लेखक जब भी उस कविता को पढ़ता है, कहता है मैं जब भी जो कुत्ते पे कविता लिखी है उसको पढ़ता हूं तो कह रहा है उनके सामने उस दिन की घटना साकार हो जाती है जब उन्होंने कुत्ते के ऊपर हाथ फेर रहे थे और वो बड़े प्रेम से पूंछ हिला रहा था। उसके लिए यह घटना विश्व की अनेक महिमामयी घटनाओं में स्थान रखती है। कह रहा है मेरे लिए साधारण घटना नहीं है। जब गुरुदेव का चिता भस्म कोलकाता से आश्रम लाया गया तब भी यह कुत्ता उसके साथ आश्रम के द्वार तक आया था। वह चिता भस्म के कलश के पास थोड़ी देर चुपचाप बैठा भी रहा। यानी उनके देहावसान के बाद जब उनकी चिता को भस्म कर दिया गया तो जो हमारे यहाँ अस्थि कलश होता है, कहता है वो कलश के पास चुपचाप आकर कुत्ता बैठा रहा और बड़े गंभीर भाव से, यानी उसने ये भी समझ लिया कि अब वो नहीं रहे और मेरे स्वामी इस कलश में हैं, या उनकी अस्थियां इस कलश में हैं। लेखक उन दिनों शांति निकेतन में नया नया आया था। गुरुदेव उन दिनों सुबह अपने बगीचे में टहलने के लिए निकला करते थे। लेखक भी एक दिन उनके साथ हो गया और उनके साथ एक पुराने अध्यापक भी थे। गुरुदेव एक एक पत्ते को, फूल को बड़े ध्यान से देख रहे थे। उन अध्यापक महोदय से बात भी कर रहे थे। तभी गुरुदेव ने कहा, अच्छा साहब, आश्रम के कौओं को क्या हो गया? आजकल उनकी आवाज सुनाई नहीं देती। लेखक कह रहा है मुझे तब मैंने लक्ष्य किया, तब मैंने लक्ष्य किया मतलब जिसके बाद मैंने नोटिस किया। कह रहा मैंने तब लक्ष्य किया कि सचमुच कई दिनों से कौवे नजर नहीं आ रहे और उन्हें पता चला कि कौवे भी कभी कभी प्रवास को चले जाते हैं, मतलब दूर देशों में चले जाते हैं। और एक सप्ताह के बाद कौवे फिर दिखाई दिए। तो कौवे वाली घटना भी क्या बता रही है कि आप देखिए कि जो एक कवि है, जो एक लेखक है, साहित्यकार है, उसकी दृष्टि हमारे सामान्य दृष्टियों से बिल्कुल भिन्न होती है। जैसे जो हम आपको साहित्य पढ़ाते हैं, आप कहेंगे इसका क्या लाभ है, बड़ी इमोशनल सी बातें होती हैं इसमें। इसलिए इसका लाभ है कि क्योंकि जीवन में हर समय आपको मैथमेटिक्स और आपको केवल साइंस की ही जरूरत नहीं होती, बल्कि एक दूसरे के व्यवहारिक ज्ञान, यानी एक दूसरे के साथ रहने के लिए हमें प्रेम और संवेदना की जरूरत होती है। तो इसलिए कि आपके मन बिल्कुल ड्राई ना हो जाए, शुष्क ना हो जाए, इसलिए आपको साहित्य बताया जाता है कि संवेदना रखना समाज में रहने के लिए, हम सामाजिक प्राणी हैं, एक दूसरे के प्रति प्रेम, सौहार्द, सहानुभूति, स्नेह की भावना रखना उतना ही आवश्यक है जितना कि हिसाब किताब को जानना। लेखक दूसरी बार जब गुरुदेव के सामने उपस्थित था तब एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी। गुरुदेव ने कहा, देखते हो यह यूथ भ्रष्ट है, रोज फुदकती है ठीक यहीं आकर। और कह रहा गुरुदेव बोले, मुझे इसकी चाल में एक करुणा का भाव दिखाई देता है, मतलब ऐसा लगता है जैसे ये थोड़ी सी दुखी है। लेखक को मैना में करुणा भाव पहले तो दिखाई नहीं देता था, लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा तो उसको लगा हाँ दिखाई तो दे रहा है। लेखक 3-4 वर्षों से एक नए मकान में रहने लगा था। मकान की दीवारों में सुराख छोड़े गए थे, यानी छेद छोड़ दिए गए थे। इन्हीं सुराखों में एक में मैना दंपत्ति अपनी गृहस्थी जमाते थे। उन्होंने तिनकों और चीथड़ों का अंबार ही लगा दिया था। उनके भाव देखने लायक होते थे। घर के अन्य लोगों की उन्हें कोई परवाह नहीं होती थी, पक्षियों को, और उन्हें इस बात की तकलीफ थी कि लोग उनकी प्राइवेट लाइफ का जरा भी ख्याल नहीं रखते। शायद वो ही हमें ये सोचते होंगे कि मनुष्य कितने कम अक्ल है, इनको ये समझ में नहीं आता कि हमारे घोंसले में इधर आने का टाइम है, जाने का टाइम है, बच्चों को खाना खिलाने का टाइम है, ये इंसान हमें डिस्टर्ब क्यों कर रहा है। तो वो ये कह रहा है। इस प्रकार से लेखक को पता चला कि मैना भी करुण हो सकती है। तब उसे गुरुदेव की कई बात बिल्कुल सही प्रतीत हुई। वह लंगड़ी मैना या तो विधुर पति था या विधवा पत्नी। इसी मैना को लक्ष्य करके गुरुदेव ने एक कविता लिखी थी जिसका सार है, उस मैना को क्या हो गया यही सोचता हूं मैं, क्यों दल से अलग होकर अकेली रहती थी, फिर जान पड़ा जैसे एक पैर से लंगड़ा रही हो, नाच नाच कर चहल कदमी किया करती है, कुछ ही दूरी पर और मैनाएं बकबक कर रही हैं, घास पर उछल कूद कर रही हैं, उछलती फिरती हैं। अब ये कह रहा है कि मेरे को बड़ा दुख होता है। उन्होंने मैना पे कविता भी लिखी है और जिसके भीतर उन्होंने ये लिखा है कि ये मैना सबसे अलग क्यों रहती है, मैं ये बात को नहीं जान पाता। और क्यों कहते सब मैनाएं तो उधर उछलती कूदती खेलती घूम रही हैं, लेकिन शायद वो लंगड़ी होने की वजह से उसके मन में कहीं ना कहीं ये भाव है कि मैं औरों की तरह से सक्षम नहीं हूं।
तो कह रहा है इस बेचारे को कुछ भी शौक नहीं है, इसके जीवन में कहीं गांठ पड़ी है, यही सोच रहा हूं। इसकी चाल में वैराग्य का गर्व भी नहीं है, बस दो आंख सी जलती आंखें भी तो नहीं दिखती। कह रहे जैसे मैना की आंखें होती है ना, बहुत तीव्र तेज आग, जैसे आग जल रही है। कह रहे इसकी आंखों में वो शार्पनेस, वो तीखापन भी नहीं नजर आता। यानी क्या नजर आता है? एक दुख नजर आता है। जैसे या तो अगर ये जो है मादा है तो इसका पति कहीं चला गया है, और अगर ये नर है तो संभवतः इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। जब लेखक इस कविता को पढ़ता है तो मैना की करुण मूर्ति साफ होकर उसके सामने आ जाती है। लेखक यह सोचकर हैरान हो जाता है कि कवि रविंद्रनाथ की आंखें इस मर्म स्थल तक पहुंच गईं, पर उसने उसे देखकर भी नहीं देखा। अब कह रहे एक दिन मैना कहां उड़ गई, कहां चली गई? लेखक कहता है मुझे नहीं पता। कितना करुण है उसका गायब हो जाना। तो ये कह रहा है कि इस प्रकार से जो रविंद्रनाथ ठाकुर जी हैं, उनके मन की संवेदना को लेखक ने मानो पढ़ लिया, और जो है उसने ये सारी चीजें, जो उसका भी पशु पक्षियों के प्रति देखने का रवैया था, उन लोगों की तरफ देखने का, वो भी बिल्कुल पूरी तरीके से बदल गया। ठीक है, तो मैंने आपको बता ही दिया कि शांति निकेतन छोड़ के वो क्यों चले गए थे, क्योंकि बार बार वहां पे अतिथि आकर उन्हें परेशान करते थे। और जो मैना है या जो कुत्ता है, उसमें क्या है, उनकी संवेदनशीलता का, गुरुदेव की संवेदनशीलता का परिचय मिलता है। और ये इतनी संवेदनशील कि जब उनकी मृत्यु के पश्चात वो उनके अस्थि कलश के पास भी आकर कुत्ता बैठा रहा, तो वो ये बताता है कि किस तरीके से वो गुरुदेव के प्रति अपनी आत्मीयता प्रकट कर रहा था। तो बच्चों, ये थी हमारी आज का निबंध, एक कुत्ता और एक मैना। इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।